हेलो दोस्तों। आज हम एक्सेल की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन वी लुकअप के बारे में बात करने वाले हैं कि वी लुकअप होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम वी लुकअप कैसे यूज में ले सकते हैं जब हमारी टेबल सिंगल शीट में हो या जब हमारी टेबल्स डिफरेंट शीट में हो। ये सिनेरियो नॉर्मली आपको देखने को मिलता है जब आप एक्चुअल काम कर रहे होते हैं। या वी लुकअप आप कैसे यूज में ले सकते हैं जब आपकी टेबल्स डिफरेंट वर्कबुक में पड़ी हो। अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है वीलुकअप में और कॉमन एरर्स कौन से होते हैं, तो इस वीडियो में मैं सब बताने वाला हूं। तो आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है, इसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप वीलुकअप बहुत इजीली यूज में ले पाएंगे। तो हम समझते हैं वीलुकअप आखिर होता क्या है। तो मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, जो आपके घर के पास है, कोई भी लाइब्रेरी है, उसमें आपको बुक चाहिए, वहां से लर्न एक्सेल विद डेटा प्रोडिजी। अब ऐसा तो है नहीं आप पूरी लाइब्रेरी में ढूंढें, बिकॉज हो सकता है बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, मल्टीपल फ्लोर्स हो। तो आप क्या करते हैं, आप जाएंगे लाइब्रेरियन के पास या जो भी बंदा होगा वहां पे, और उससे बोलेंगे भाई मेरे को ये बुक चाहिए। अब उसके पास एक कैटलॉग होगा, कैटलॉग मतलब जहाँ पे सारी बुक की इंफॉर्मेशन होगी। वो देखेगा अच्छा ये बुक चाहिए आपको, तो ये आपको बताया कौन सी शेल्फ में। अब आप डायरेक्टली वहां जाके बुक ले लेंगे। अब ये चीज आपका हो रहा है वी लुकअप के थ्रू। वी लुकअप भी यही काम कर रहा है आपका, कि इसमें देखो ये आपको फॉर्मूला होता है वी लुकअप, और यहाँ पे चार आर्ग्यूमेंट होते हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। रेंज लुकअप आपका ब्रैकेट में इट मींस ये ऑप्शनल होता है, ये आपको देना जरूरी नहीं है। तो लुकअप वैल्यू पहला जो है, ये जैसे आपने बताया बुक नेम, जो आप बुक नेम दे रहे हो, जो आपको ढूंढना है। आपने लाइब्रेरियन को बोला मेरे को ये बुक नेम की बुक ढूंढनी है, कहाँ पे रखी है, तो ये जो बुक नेम हुआ ये आपका वो लुकअप वैल्यू जो पहला आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि यहाँ पे आप बताओगे क्या ढूंढना है, टेबल एरे जहां से आपको ढूंढना है। तो जो लाइब्रेरी कैटलॉग हुआ ये आपका टेबल एरे हुआ, बिकॉज इसमें सारी बुक की इंफॉर्मेशन है और आपको यहाँ से ढूंढनी है, तो ये आपका टेबल एरे होगा। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, जो भी आपको कॉलम चाहिए उस टेबल में से, यहाँ पे आप एक इंडेक्स नंबर देते हो। जैसे यहाँ पे आपका था शेल्फ 3 नंबर, बुक आईडी पहला हो गया, बुक टाइटल दूसरा हो गया और शेल्फ तीसरा हो गया। तो यहाँ पे आपको तीसरा नंबर था शेल्फ का, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डाला है। तो जो भी नंबर आपको रिट्रीव करना है। रेंज लुकअप होता है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, कि आपने ये बुक का टाइटल बोला और आपको 100% इसी टाइटल की बुक पता करनी है कहाँ पे रखी हुई है। ये आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं वी लुकअप कैसे काम करता है। अब मैंने यहाँ पे एक्सेल में थोड़ी बहुत शीट्स बना ली है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए, मल्टीपल एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है 104 जो बुक आईडी है वो कौन सी शेल्फ में रखा हुआ है। ठीक है, ये बुक कौन सी शेल्फ में रखी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे मेरा 104 है, तो मुझे फॉर्मूला देना है पहले। तो फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू वी लुकअप, और ये चार पैरामीटर्स लेता है, चार आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या होता है, क्या हमको फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है बुक आईडी, इस पे क्लिक कर दो, ये यहाँ पे इसने सेल दे दिया। कॉमा दूसरा होता है टेबल एरे, कहाँ से फाइंड करना है, मेरे को इस वाले एरे से फाइंड करना है। तो मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूंगा। कौन सा मेरे को कॉलम चाहिए, 1 2 3, मुझे थर्ड कॉलम चाहिए। और मेरे को एक्सेक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट, सो मेरे को एक्सेक्ट चाहिए। तो मैं कॉमा एक्सेक्ट मैच के लिए क्या होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब जीरो, तो मैं यहाँ पे जीरो टाइप कर दूंगा। ठीक है, अब एक बार एंटर दबाते हैं, तो यहाँ पे आ गया 104 लोअर है, राइट, शेल्फ मेरा लोअर है। अगर मेरे को चाहिए 103, तो मैं यहाँ पे बुक आईडी दूंगा 103, तो ये मेरा मिडिल है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, व्हाट टू फाइंड सबसे पहले जब मैंने दिया था, आप ये इसको देखो यहाँ पे व्हाट टू फाइंड, तो मेरे को बुक आईडी, मुझे बुक आईडी ढूंढना है, तो मैंने यहाँ पे दिया बुक आईडी। ठीक है, जो मेरा ये E5 है वो मेरा है बुक आईडी। वेयर टू फाइंड टेबल एरे, यानी A2 से C7, तो ये मेरा A2 हो गया, ये सेल यहाँ से C7, ये मैंने पूरा यहाँ पे मुझे फाइंड करना है वेयर टू फाइंड। व्हाट टू रिटर्न, इसमें से मेरे को क्या रिटर्न करना है, मेरे को यहाँ पे थर्ड कॉलम, बुक आईडी पहला है, बुक टाइटल दूसरा, शेल तीसरा, तो ये मेरा थर्ड कॉलम हो गया। देखो हमेशा ये पहला होगा, अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, तो इंडेक्स वहां पे एरे में 0 से स्टार्ट होता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, ये आपका पहला है, पहला दूसरा तीसरा। एंड वी आर लुकिंग फॉर एक्सेक्ट मैच और अप्रॉक्स, एक्सेक्ट के लिए आप हमेशा फॉल्स देते हो, फॉल्स मतलब जीरो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फोर्थ आर्ग्यूमेंट जो है वो जीरो दिया है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया वी लुकअप की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, लुकअप वैल्यू शुड बी द लेफ्ट मोस्ट इन द टेबल एरे। तो मान लो अब मेरे को टाइटल के हिसाब से शेल्फ चाहिए, मेरे को टाइटल चाहिए, टाइटल मैं दे रहा हूँ, जैसे मैंने बोला डेटा साइंस बुक, ये कौन सी शेल्फ में पड़ी हुई है। तो इसके लिए व्हाट आई कैन डू, सेम चीज, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ,
अब मेरे को इसमें डालना है फॉर्मूला इक्वल्स टू वी लुकअप। देखो पहला आर्ग्यूमेंट टाइटल कॉमा। अब मेरे को कहां से फाइंड करना है, देखो लुकअप वैल्यू शुड बी द लेफ्ट मोस्ट इन द टेबल एरे, तो मेरे को लेफ्ट मोस्ट कॉलम चाहिए। तो इन दिस सिनेरियो मेरे को ये पूरा सेलेक्ट कर लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मेरा जो भी मेरा लुकअप वैल्यू है वो मेरा लेफ्ट मोस्ट कॉलम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से करूंगा तो मैं सिर्फ बुक आईडी से सर्च कर पाऊंगा। ये एक लिमिटेशन है वी लुकअप की, कि आपका जो भी सर्चेबल कॉलम है या जो भी लुकअप कॉलम है वो आपका लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए टेबल एरे में, ठीक है। इसलिए मैंने इस बार यहाँ पे रेंज ये वाली सिलेक्ट करी है, कॉमा। अब कौन सा चाहिए मेरे को, ये दूसरा हो गया शेल्फ, जो भी मेरे को कॉलम चाहिए तो दो डालूंगा मैं यहाँ पे। एक्सेप्ट मैच के लिए फॉल्स यानी 0, ठीक है। डेटा साइंस मेरा यहाँ पे लोअर में है, दैट शुड बी फाइन। अब मैं अगर मेरे को आर्ट बुक चाहिए या चलो इसको, या मेरे को साइंस बुक चाहिए, कंट्रोल सी, यहाँ पे साइंस बुक, और इसको मैं सिंपल ड्रैग कर देता हूँ, ये भी मेरी लोअर में है, ठीक है। तो अपना सही काम कर रहा है। थोड़े कॉमन एरर्स होते हैं ये बाद में देखें, थोड़े एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। अब देखो इफ देयर आर डुप्लीकेट्स इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम इन द टेबल, जैसे यहाँ पे आपका डेटाबेस बुक ये 2 है, ये यहाँ पे आपका मिडिल में है, ये आपका लोअर में है। तो अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस बुक देता हूँ तो क्या आना चाहिए, इसको ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एक्सेल में ड्रैग करते हैं तो फॉर्मूले कॉपी हो जाते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है मिडिल, बट यहाँ पे लोअर है, तो ये एक और पॉइंट। इफ देर आर डुप्लीकेट इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, जैसे आपका ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम है सिनेरियो में, यहाँ पे भी डेटाबेस बुक है, यहाँ पे भी डेटाबेस बुक है, दोनों डुप्लीकेट है, राइट, ये डुप्लीकेट है। तो अगर डुप्लीकेट होती है वी लुकअप ऑलवेज रिटर्न द फर्स्ट मैच ओनली, बिकॉज जैसे इसको यहाँ से ये मिलता है रिटर्न हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये सीधे इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई ये आपका शेल्फ है मिडिल। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा डेटा है। अब इसमें मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ब्रांच है, ईमेल है, फोन नंबर है, मार्क्स ऑब्टेंड है। अब मेरे को स्टूडेंट आईडी 2 4 11 इनका मेरे को ईमेल एड्रेस निकालना है, 2 4 और 11 का मेरे को ईमेल एड्रेस निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, अगेन मैं लूंगा वी लुकअप यूज में। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एम्प्लॉय आईडी 2 स्टूडेंट आईडी 2 नॉट एम्प्लॉय आईडी स्टूडेंट आईडी 2, कॉमा। कहाँ से फाइंड करना है, इस टेबल से फाइंड करना है। इसमें देखो मैंने सिर्फ ई तक के कॉलम सेलेक्ट करे हैं, बिकॉज मेरे को एफ और जी कॉलम कुछ चाहिए नहीं इसमें से, मेरे को ईमेल चाहिए जो मेरा ई कॉलम में है। अब मेरे को कौन सा कॉलम नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5, राइट। ईमेल 5 नंबर कैसे है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मुझे 5 हो गया। और मेरे को एक्सेप्ट मैच चाहिए कि मेरा स्टूडेंट आईडी जब 2 हो तो मेरे को ईमेल दे दो, तो मेरे को ये जो है ये एक्सेप्ट मैच चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दे, 0 होता है फॉल्स, ठीक है। अदिति शर्मा 2 के लिए अदिति शर्मा बिल्कुल सही आ रहा है। अब मैं बोलूँ 4 और 11 के लिए कैसे होता है, तो हमको पता है, ड्रैग करेंगे हम तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। मैं ड्रैग करा, मेरा आउटपुट आ गया, वेरी गुड। अब मैं बोलता हूँ यार मेरे को फर्स्ट के लिए भी चाहिए, जो मेरा आ रहा है उसके लिए भी चाहिए मेरे को स्टूडेंट आईडी 1 के लिए। अब आप बोलेंगे अच्छा ड्रैग कर देते हैं, हमें पता है इससे हो जाएगा, ड्रैग करा आपने, उप्स ये तो एरर आ गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, देखो थोड़ा सा फोकस करो, बिकॉज ये सबसे ज्यादा कॉमन इश्यू है जो वी लुकअप के टाइम पे आता है। हम समझेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो आप इस फॉर्मूला बार पे फोकस करो। अब देखो यहाँ पे जब मेरा अदिति है तो मैंने क्या क्या मैंने टेबल एरे सेलेक्ट करा था, अगर आपको याद होगा मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया था, ये मेरी 5 कॉलम्स है और जितनी भी रोज है मेरी। अब जब मैंने इसको ड्रैग करा तो मेरा ये जो ये जो सिलेक्शन है, ये जो टेबल एरे वो चेंज होता जा रहा है। देखो अब नीचे हो गया, ये पहला वाला छोड़ दिया इसने, ठीक है। अब मैंने फिर से करा तो इसने ये देखो अब ये 2 छोड़ दिए। सिमिलरली जब मैं स्टूडेंट आईडी 1 पे आया, जब मुझे 1 चाहिए, तो इस समय इसका जो टेबल एरे है उसमें 1 है ही नहीं, तो जब 1 है ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं हमें, तो यही प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको फ्रीज करना है, मेरे को इसको फ्रीज करना है। तो जो भी मेरी ये जो मेरा टेबल एरे है इसको फ्रीज करना है। इसको फ्रीज कैसे होगा, ये मुझे दबाना होगा F4। F4 दबाया मैंने तो अभी देखो डॉलर साइन आ गया, इट मीन्स यहाँ पे मैंने चारों तरफ कीले ठोक दी, काइंड ऑफ कीले ठोक दी कि मेरा हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज होगा ही नहीं इस बार, ठीक है। तो अब मैंने इसको ड्रैग करा, अब मेरा देखो यहाँ पे 1 के लिए आ रहा है। देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब अगेन इस फॉर्मूला बार पे फोकस करो, इस फॉर्मूला बार पे फोकस करो आप। देखो यहाँ पे मेरा अदिति के लिए था, उसके बाद मेरा ऐश्वर्या के लिए भी सेम है, फिर मेरा देखो यहाँ पे के चेंज हो रहा है, बट ये जो है ये फिक्स रह रहा है, K7, बट ये सब फिक्स है देखो, राइट। इट मीन्स आपको जब भी आपको वी लुकअप लगाना है
तो आपको आपका जो टेबल एरे है वो फिक्स कर देना है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर बार आपको यूं असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, जैसे आपको पहले ये ढूंढना है, फिर ये ढूंढना है, फिर ये ढूंढना है, ऐसे तो सही चलेगा, बट अगर आपको पिछला ढूंढना है वहां पे आपका ब्रेक हो जाएगा, वहां पे आपका एरर आ जाएगा। तो उसको फिक्स करने के लिए आप हमेशा जो भी आपका टेबल एरे है उसकी आपका रेंज है वो फिक्स कर दो। फिक्स कैसे करोगे आप? F4, प्रेस F4 ऑन योर कीबोर्ड। अगर आपके फंक्शन भी है तो फंक्शन प्लस F4 दबा दो, बिकॉज वो कीबोर्ड टू कीबोर्ड डिफर होता है, बट F4 इज द कमांड टू फिक्स दैट रेंज हेयर। ठीक है, जो टेबल एरो उसको फिक्स करने के लिए F4 आपको प्रेस करना है। ठीक है, ये हमने एग्जांपल देख लिया, बहुत बढ़िया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जो नॉर्मली यूज में आता है। तो यहाँ पे मेरी ऑर्डर टेबल है जिसमें मेरे पास 50,000 से ज्यादा रोज हैं। ये मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो उसका डेटा है। तो यहाँ पे 50,000 से ज्यादा रोज हैं और ये बहुत सारे कॉलम्स है। और मेरे को ये जो ऑर्डर है वो रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ, बिकॉज ये कस्टमर ने बाय करे ऑर्डर्स, और थोड़े बहुत ऑर्डर रिटर्न भी हो जाते हैं, आपको पता है, आप भी रिटर्न करा देते हो। ठीक है, उस हिसाब से रिटर्न टेबल के अंदर जो दूसरी शीट है ये रिटर्न की इन्फॉर्मेशन है कि ये ऑलरेडी रिटर्न हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मेरे को वो जो रिटर्न वाली इन्फॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पे लानी है कि ये जो ऑर्डर है वो रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ। एक बार थोड़े से कॉलम हाइड कर देते हैं जिससे मेरे को बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। थोड़े बहुत कॉलम में हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को ये वाला जो ऑर्डर है ये ढूंढना है रिटर्न टेबल में। अब देखो, अगर मैं मैनुअली करूंगा तो मेरे को पता नहीं कितने दिन लगेंगे, और वी लुकअप से ये खट से हो जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न में देखो, रिटर्न से ढूंढना है, मतलब ये मेरा टेबल एरे है। अब मैंने बोला था ये मेरा जो पहला कॉलम है वो मेरा लुकअप कॉलम होना चाहिए। इस सिनेरियो में नहीं है, बिकॉज मेरा लुकअप कॉलम ऑर्डर आईडी है और मेरे को रिटर्न चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये कॉलम डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरे को रिटर्न इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मैं वापस से यहाँ पे आया। अब मैंने फॉर्मूला लगाया वी लुकअप, क्या चाहिए मेरे को यहाँ से? ऑर्डर आईडी, बिकॉज ये मेरे को ढूंढना है। किस में ढूंढना है? ये मेरे को ढूंढना है रिटर्न टेबल में। रिटर्न टेबल ये जो है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एंड देन बॉटम, जिससे मेरी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न, बिकॉज ये मेरा रिटर्न क्या है? मेरा टैब नेम, शीट नेम। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। एंड देन दिस इज द माय टेबल एरे, रेंज ऑफ माय टेबल एरे, कॉमा इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए? 1 2 3। थर्ड पे मेरा इंफॉर्मेशन है यस और नो। नो तो है नहीं, मतलब ये सारे यस हैं, तो ये 3 हो गया। और एक्सेप्ट मैच चाहिए इसलिए ये 0 हो गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अभी जो हमने ऑर्डर टेबल पे लगाया, बट जब हमने रिटर्न टेबल डाला तो मेरे रिटर्न टेबल के फॉर्मूला बार में ये इंफॉर्मेशन आ गई। डजेंट मैटर, प्रेस एंटर। कुछ नहीं करना आपको, आप दूसरे पे स्विच मत करिए, अपने आप वहां पे आ जाएगा। एंटर मारा, ये देखो ये एन आ गया, नो प्रॉब्लम। इसको सिंपल ड्रैग कर दिया। देखो प्रॉब्लम अगेन वही है। प्रॉब्लम क्या है हमारी? यहाँ पे हमने फ्रीज नहीं करी, यहाँ पे मैंने फ्रीज नहीं करी जो मेरा रेंज है। तो इसको मैं फ्रीज करूंगा F4। ठीक है, फ्रीज हो गई, वेरी गुड। इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे एन इस सिनेरियो में एन इसलिए बिकॉज वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज सारे ऑर्डर रिटर्न नहीं हुए हैं। तो एक बार इस पे फिल्टर लगाते हैं। देखो यहाँ पे आपके यस भी आ रहे हैं। नो एन मतलब जो ऑर्डर रिटर्न नहीं हुए हैं सिनेरियो में। यस पे मतलब जो ऑर्डर रिटर्न हुए हैं। देखो यहाँ पे 2220 आ रहा है। 2220 क्यों आ रहा है? 2220 बिकॉज यहाँ पे डेटा ज्यादा है। बिकॉज रिटर्न टेबल में अगर आप देखोगे, रिटर्न टेबल में टोटल रो ही 1080 है, बिकॉज यहाँ पे हर रो एक बार ही है, बट यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है। तो जस्ट फॉर द टेस्टिंग कि हमारा डेटा सही आ रहा है नहीं आ रहा, ये मैंने यस वाले करे, इसको मैंने कॉपी करा, नई शीट में लेकर जाता हूँ, कंट्रोल वी, एंड देन यहाँ से मैं डुप्लीकेट हटा देता हूँ। डुप्लीकेट, डिलीट द डुप्लीकेट हेयर। कहाँ गया? यस, रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, रिमूव करे डुप्लीकेट हमारे। अब फाइनली कितने बचे हमारे पास? 1080 बचे। सेम हमारे नंबर ऑफ रोज हमारे इसके अंदर थे रिटर्न टेबल में, है ना? 1080 रो यहाँ पे थी, ये हमारा सेम आ गया। ठीक है, मतलब इतने ऑर्डर्स, यूनिक ऑर्डर रिटर्न हुए हैं। तो ये हमने वी लुकअप से खट से कर लिया, जल्दी से कर लिया, जो आपको मतलब वैसे इम्पॉसिबल ही था यार। 50,000 रो थोड़ी देखोगे यार एक एक रो ना। ठीक है, तो ये हो गया यूज, जो एक्चुअल आप जब काम करोगे तो यूज में आएगा। अब ये तो हमारे पास दोनों जो शीट थी सेम वर्कबुक के अंदर थी। अब मान लो मेरे पास डेटा जो है वो डिफरेंट वर्कबुक में, जो आपको जहां से आपको सर्च करना है वो डेटा मेरे पास डिफरेंट वर्कबुक में।
तो ये देख लीजिए आपका रिटर्न इन न्यू वर्कबुक, ये नई वर्कबुक है जिसका नाम ये है। एंड देन टेबल रिटर्न, ये आपका टेबल का नाम है। अब मेरे पास डेटा जो है मेरे पास इस वर्कबुक में है रेदर देन उस टेबल में, ठीक है, रेदर देन उस शीट में, नॉट टेबल, उस शीट में। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और इसमें एक और कॉलम ऐड करता हूँ, लेट सपोज रिटर्न 1। अब मैं इस वाली शीट से नहीं लूंगा डेटा, इस रिटर्न शीट से नहीं लूंगा डेटा, मैं लूंगा डेटा जो अपनी नई वर्कबुक है। तो रिटर्न 1, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वी लुकअप, क्या फाइंड करना है ये, कॉमा कहाँ से फाइंड करना है, इस बार मैं जाऊंगा अपनी दूसरी वर्कबुक पे, यहाँ से फाइंड करना है। देखो ये अपने आप फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। अगेन कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट और बॉटम, जिससे मेरा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये इसने रेंज अपने आप सिलेक्ट कर लिया, वेरी गुड। कॉमा कौन सा चाहिए मेरे को, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, और एक्सेप्ट मैच के लिए 0। ठीक है, ये ऑलरेडी फ्रीज है तो मुझे कुछ नहीं करना है। एंटर यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे सारे ही रिटर्न वाले ये सारे होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ तो ये सारे रिटर्न वाले ब्लैंक हटा देते हैं, ये मेरे ये सारे यस आ रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स ये सारे वैल्यू मेरी वहां से रिटर्न हो रही है। तो सेम थिंग, मैंने कुछ नहीं चेंज करा, द वे वी हैव डन फॉर दिस, जैसे मैंने यहाँ से रिटर्न रेफर करा उसी तरह से मैंने दूसरी वर्कबुक से रेफर कर लिया। तो इसमें मेरा कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे वी लुकअप के, जहां पे हमारा एक्सेक्ट मैच होता है। अब अप्रॉक्स मैच क्या होता है, अप्रॉक्स मैच क्या होता है, तो इस शीट में हमारे पास 3 कॉलम है, जिसमें मेरी एनुअल टैक्सेबल इनकम है, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कितने परसेंट टैक्स लगना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कितने परसेंट, सैलरी कितनी है और टैक्स कितना होगा फाइनली। तो मेरे को मेरी सैलरी, अब जरूरी नहीं है ये 5 लाख हो, ठीक है, 5 लाख पे मान लो 5% है, तो जरूरी नहीं है एक्जैक्टली 5 लाख हो, मेरी 4.5 लाख भी हो सकती है, मेरी 7.5 लाख भी हो सकती है। तो ये जो होल नंबर है जरूरी नहीं है सेम यही नंबर हो मेरे पास, ठीक है, या सेम यही सैलरी हो एम्प्लॉय की। तो उसके हिसाब से मेरे को टैक्स परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पे मेरा अप्रोक्सीमेट मैच काम में आता है, बिकॉज सैलरी यहाँ पे मेरे को एक्सेक्ट मैच नहीं मिलेगा, राइट। तो मान लो जैसे मेरी सैलरी यहाँ पे है 7 लाख रुपए, ठीक है, इसके हिसाब से मेरा टैक्स कितना लगना चाहिए, तो मेरा यहाँ पे लगेगा न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 5%। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 5%, बिकॉज यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जितना भी मेरा 6 से लेके 9 लाख तक है, ठीक है, 6 से लेके 9 लाख तक है, वो मेरा 5% होगा एज पर दिस अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है, तो 7 लाख मतलब ये 5% ये ब्रैकेट में होगा। अगर मेरा 9.5 लाख है तो वो मेरा यहाँ पे होगा। तो जो भी 10 से नीचे है वो मेरा इस वाले में आएगा एज पर द अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है, तो एक बार इसको 7 लाख के लिए फाइंड करते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू कौन सी मेरी 7 लाख, कॉमा टेबल कौन सी है, दोनों ले लेते हैं अभी, इसको F4 कर देते हैं जिससे फिक्स हो जाए मेरा टेबल एरे का रेंज, कॉमा आपको चाहिए लेट सपोज ओल्ड टैक्स रिजीम, या न्यू ले लेते हैं, चलो न्यू के लिए 2 लेंगे, ओल्ड के लिए 3 लेंगे एरे इंडेक्स, और यहाँ पे इस बार मेरे को अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए इसलिए मैं 1 लूंगा। ठीक है, यहाँ पे 5% हो गया, बिकॉज 5% किस लिए, बिकॉज ये 9 लाख से कम है, 6 लाख से बड़ा और 9 लाख से कम है। ठीक है, तो ये मेरा 5% हो गया। इसी तरह से अगर मान लो मेरा है सैलरी 17 लाख रुपए, ठीक है, 17 लाख है, तो मेरा कितना बनेगा 20%। देखो यहाँ पे ये जितना भी ये 15 लाख के बाद है और 1 करोड़ से नीचे है, तो ये मेरा 20% हो गया एज पर द न्यू टैक्स रिजीम। ये वैल्यू प्रिसाइसली नहीं है ऑब्वियसली, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। अब 2-4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आप लास्ट वाला पैरामीटर नहीं भी दोगे तो भी ये आपको अप्रोक्सीमेट मैच देता है। तो इसको हटा दो, एंटर, देखो सेम वैल्यू आई 5%, यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, इसको हम ड्रैग करेंगे तो भी यहाँ पे 20%, क्योंकि ये जो लास्ट पैरामीटर है वो ऑप्शनल है, उसको आप नहीं भी दोगे तो भी ये बाय डिफॉल्ट आपका अप्रोक्सीमेट मैच होता है, यानी 1 होता है। ठीक है, टेबल एरे ये जो है ये सॉर्टेड होना चाहिए तभी ये आपका काम करता है, वरना हो सकता है आपका रिजल्ट सही नहीं मिले। तो अप्रोक्सीमेट मैच में जो आपका टेबल एरे है वो वाला आपका कॉलम जो है वो आपका सॉर्टेड होना चाहिए इन द असेंडिंग ऑर्डर। बस ये 2-3 बातों का ध्यान रखना है। तो अप्रोक्सीमेट मैच बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता है, बट नाउ आपको पता है किस सिनेरियो में आपको यूज में लेना है। अब मैंने लास्ट चीज बताई थी कॉमन एरर्स, देखो एन ने हमने देख लिया वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट,
इन केस ऑफ अवर ऑर्डर एंड रिटर्न टेबल, जहां पे मेरे ऑर्डर्स रिटर्न नहीं हुए थे वहां पे मेरा एन आ रहा था। हैश रेफ कब आता है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। मान लो इसको मैं चेंज करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिया था A2 से C7, ये जो मैंने पूरा लिया था, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर 4। 4 तो मेरे कॉलम ही नहीं है टोटल, बट मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, तो ये आपका एरर आ गया। तो मेरे यहाँ पे जो मेरा टेबल है, जो मेरा टेबल एरर है उसमें मेरे 3 ही कॉलम है, बट मैंने चौथा पांचवा कुछ मांग लिया तो मेरा ये एरर आ जाएगा। ठीक है। हैश वैल्यू कब आएगा, इफ कॉलम इंडेक्स नंबर इज लेस देन 1। तो मान लो यहाँ पे मैंने गलती से जो 4 है उसकी उसकी जगह 0 कर दिया, तो 0 तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो यहाँ पे मेरा हैश वैल्यू नॉट आ गया। ठीक है, बिकॉज एटलीस्ट आप 1 तो दोगे ना कि आपको क्या लेना है, 0 तो कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे एरर आ गया। अब हैश नेम क्वेश्चन मार्क ये एरर कब आता है मोस्टली, जैसे मान लीजिए आपका ये वाला है और मेरे को चाहिए डेटाबेस बुक, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस डाल दिया सिंपल, मैंने कोटेशन नहीं डाला, मैंने कोट्स नहीं डाला, नॉट कोटेशन, कोट्स नहीं डाला, तो मेरा यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइडली मेरे को यहाँ पे अगर कुछ फाइंड करना है इसमें से तो मेरे को कोट्स डालने होते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू नहीं मिली इसलिए यहाँ पे हैश एन आ रहा है, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट, बट यहाँ पे मैंने कोट्स डाला, मैंने यहाँ पे डाला नहीं, मैंने सीधे टाइप कर दिया, तो वो प्रॉपर फॉर्मूला ही गलत है ये। ठीक है, इसलिए मेरा हैश नेम क्वेश्चन मार्क ये एरर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा वी लुकअप। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले हमने बहुत सिंपल एग्जांपल देखा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वी लुकअप में, कैसे हमारे आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में, कि अगर हमको फ्रीज नहीं करते हम जब ये टेबल एरे तो क्या इश्यूज आते हैं। उसके बाद हमने ऑर्डर टेबल में रिटर्न वैल्यू डालनी थी हमें फ्रॉम द रिटर्न टेबल जो मेरी सेम शीट में थी, तो वो मैं कैसे वी लुकअप यूज में ले सकता हूँ जब मेरा डेटा डिफरेंट शीट में हो। उसके बाद मैंने देखा जब मेरा डेटा डिफरेंट वर्कबुक में हो तो कैसे मैं वी लुकअप यूज में ले सकता हूँ। उसके बाद हमने एग्जांपल देखा अप्रोक्सीमेट मैच का, कि अप्रोक्सीमेट मैच हम कैसे यूज में लेते हैं, कब यूज में लेते हैं। एंड इन द लास्ट वी हैव सीन कॉमन एरर्स कौन से होते हैं, कब आते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।